जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि इस बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी है 27 अगस्त से इसका फॉर्म ओपन हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बार कितना नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या रह सकता है। कहने का मतलब है ना इस बार आपका वैकेंसी की संख्या कितना रहेगा। और हमें यह भी सूचना मिल रही है ना दोस्तों कौन सा जो फोर्स है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग फोर्स वाइज वैकेंसी होता है, तो किसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आपका रहेगा। और एज के बारे में आप लोग कंफ्यूज थे भैया हमारा एज कब से काउंट होगा सर ये बता दो, तो वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर जानकारी देने वाले हैं कब से आपका एज की गणना की जाएगी। पूरा वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण आपको जानकारी मिलेगी और कैसे प्रीमियस वगैरह सारा कुछ भरना होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकलता है उसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कितना आपका वैकेंसी आएगा। हमने जो बच्चा रेगुलर मेरा वीडियो देखता है, कुछ दिन पहले दोस्तों हमने जो गृह मंत्रालय के अंदर, क्योंकि भैया ये वैकेंसी जो आती है ना गृह मंत्रालय के अंदर आती है, उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था। इसके आप वीडियो में आएंगे वो भी हम दिखाएंगे। उसमें टोटल बताया गया था जो वैकेंसी है 84,116 पोस्ट आपका खाली है। कब तक का डाटा था भैया, ये आपका 1 जुलाई 2024 तक का डाटा था। क्योंकि जो पिछला वैकेंसी है उसका भी प्रोसेस चल रहा है तो वो भी इसमें ऐड करके था, तो वो तो हम घटाएंगे ना भैया, क्योंकि वो वैकेंसी का प्रक्रिया चल रहा है तो उसको घटा देते हैं दोस्तों। पिछला पर वैकेंसी कितना था, बढ़ के हो गया था भैया 46,000 आपका 617 पोस्ट हो गया था। इसको हम घटा लेते हैं सिंपली। जो वैकेंसी निकल के आता है ना 37,199 पोस्ट आपका बचता है। इतना तो वैकेंसी आपका कंफर्म मान के चलिए आ रहा है। अब आप पूछोगे सर एक ही बार में आ जाएगा। देखो एसएससी का पिछला 2 वैकेंसी देखो ना, तो भैया 25,000 के आसपास वैकेंसी दे रहा है, अब बाद में 20,000 इंक्रीज कर रहा है। इस बार भी ये भी हो सकता है ना, शुरू में जो वैकेंसी निकाले दोस्तों 25-26,000 वैकेंसी निकाले, फिर दोस्तों 20,000 के आसपास आगे इंक्रीज कर दे, तो 37,000 से ज्यादा आपका वैकेंसी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको मान के चलना है 40-45,000 जहां तक मुझे लगता है कि आपका वैकेंसी रहेगा। ये मैंने आपको क्लियर जानकारी बताया। तो पोस्ट कितना रहेगा, 40,000 से ज्यादा रहेगा। केक मतलब 1000 रहता है, समझ गए आप लोग। ये दोस्तों ये मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, ये गृह मंत्रालय का नोटिस है, क्योंकि इसके अंदर ही दोस्तों एसएसजीडी का वैकेंसी निकलता है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां। और दोस्तों ये पिछले महीने का लेटेस्ट आपका डाटा बता रहा हूँ 24 जुलाई का। यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, और दोस्तों आसाम राइफल एआर, 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत जो पद है ना दोस्तों 10,45,751, मतलब इतना आपका भैया सुरक्षा बल को जरूरत होती है भैया, मतलब पदों की संख्या इतनी है के मुकाबले 84,106 पद जो है ना रिक्त दोस्तों, उसका भरने की प्रक्रिया चल रही है। ये दिया गया ठीक है, यानी पोस्ट कितना खाली 84,000 दोस्तों आपका 106। पिछला वैकेंसी इसको माइनस कर दो दोस्तों, 46,000 में बताया ना बोर्ड पर 37,000 में आपका वैकेंसी जो पोस्ट है वो खाली है। किसके माध्यम से भरा जाएगा, मंत्रालय दोस्तों यूपीएससी के माध्यम से भरता है और एसएससी के माध्यम से भरता है। तो ये जो वैकेंसी आपका मैं बता रहा हूँ एसएससी के माध्यम से ज्यादातर पोस्ट आपका कांस्टेबल का भरा जाता है। ये चीजें मैंने बताया, और पिछला बार कितना कितना वैकेंसी पिछला साल भरा गया, तो ये सब चीजें दी गई हैं। तो ये एक मैंने प्रूफ के लिए बताया कि भैया अच्छा खासा वैकेंसी आपका अभी भी दोस्तों वैकेंसी की संख्या आने वाला है। अब इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन सा फोर्स में रहेगा ये आपको बताते हैं। पिछला कुछ वैकेंसी का डाटा देखो ना, सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी का यह संख्या है। क्यों भैया सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ रहा है, कि उसका काम समझो। इसका जो काम होता है ना सीआईएसएफ का, एयरपोर्ट, नया नया एयरपोर्ट बन रहा है दोस्तों भारत में। देखो कितना स्पीड से एयरपोर्ट बन रहा है। मेट्रो स्टेशन हर एक शहर में, 21 से ज्यादा शहर में दोस्तों मेट्रो स्टेशन का जाल बिछ रहा है। पटना में भी काम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर मेट्रो स्टेशन बनेगा सीआईएसएफ का ड्यूटी रहता है। बड़ा बड़ा कारखाना जहां बनेगा सीआईएसएफ का ड्यूटी रहता है। तो सीआईएसएफ का इसलिए वैकेंसी की संख्या बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरत है भैया सीआईएसएफ जवान का, क्योंकि जना कंस्ट्रक्शन का काम रहा है जहां सब हो रहा है, तो भैया उसका ड्यूटी रहता है। तो इस बार भी जहां नंबर मुझे लगता है कि 1 नंबर पर आपका सीआईएसएफ का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये 1 नंबर यहाँ पे है दोस्तों, नीचे आप ये वाला। दूसरा नंबर पर पोस्ट आप कहोगे कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है ना, जो नेक्स्ट वैकेंसी है एसएससी का इसी साल अगस्त के महीने में आ रहा है। बस मात्र 2 महीने का दोस्तों समय बचा हुआ है, तो तैयारी आपको साथ में वो भी रखना है। और इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो बुक देख रहे हो ना, ये दोस्तों एसएससी 2024 भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग ही स्टडी गाइड के रूप में दोस्तों तैयार किया गया। स्टडी गाइड की खासियत ये है ना, 2800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 आपका सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा 2023 और 2021 वाला। और दोस्तों लेटेस्ट जो पैटर्न है उस पर आधारित आपका रहने वाला है। देखिए दोस्तों स्टडी गाइड तो आप लोगों ने देख लिया। अगर तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट से भी आपको आइडिया लगेगा कि इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 11 सॉल्व पेपर और 3300 ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, सारा सारा न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर। बहुत सारे बच्चों के इसमें रिजल्ट नहीं होगा, तो भैया अगला तैयारी अगस्त में वैकेंसी उसकी वही साथ में आपको करनी है। इन सब का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नजदीकी बुक शॉप पर जाओगे वहां भी मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। रहेगा दूसरा नंबर आपका बीएसएफ भैया रहेगा इस बार भी। तीसरा नंबर भैया ये
बीएसएफ और सीआरपीएफ में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1000 के आसपास पोस्ट देखोगे, 1000-2000 का अंतर रह सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका 2-3 नंबर पर ऐसे वैकेंसी रहेगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा वैकेंसी रहेगा, फिर आपका आता है चौथे नंबर पर ये आईटीबीपी। उसके बाद दोस्तों आपका देखोगे ना तो आसाम राइफल है, एसएसबी है, एनसीबी, एसएसएफ, ये 2 वैकेंसी देख रहे हो ना, इसको ध्यान समझिएगा। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों जो पोस्ट है ना दोस्तों, इसका जो वैकेंसी होता है ऑल इंडिया लेवल पर होता है, और कट ऑफ भी ऑल इंडिया लेवल पर जाता है। बाकी ये सब है ना, इस सब का कट ऑफ एक तो दोस्तों आपका जाता है जनरल डिस्ट्रिक्ट, एक आपका जाता है नक्सल, उसके बाद फिर एक बॉर्डर, ऐसे जाता है। जनरल का जाता है, उसके बाद थोड़ा सा कम नक्सल, उसके बाद थोड़ा सा कम आपका बॉर्डर का। तो ये मैंने आपको बताया। अब आगे एज की गणना वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे। अब समझिएगा अप्लाई तो हम जैसे मैंने आपको बताया 27 अगस्त से 5 अक्टूबर है। 100 रुपया 0 रुपया फी लगता है, तो आपको कैटेगरी पता होगा कैटेगरी वाइज। एज की जो गणना है ना दोस्तों कब से हो रही है, देखो क्योंकि ये वैकेंसी जो निकलती है एसएससी के माध्यम से, एसएससी तमाम पिछला रिकॉर्ड निकाल के आप लोग देख लो, ये एज कब से काउंट कर रहा है एसएससी, पिछला डाटा निकाल के देखोगे ना तो एसएससी का एज काउंट हो रहा है 1 अगस्त से। तो इसमें भी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, जो एज की गणना है ना 1 भैया अगस्त 24 से हो सकती है, 90% इसका संभावना है। 10% 1 जुलाई से भी संभावना मानकर चल सकते हो, लेकिन यही ज्यादातर रहेगा 1 अगस्त 24 से ही रहेगा, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी 18 से 23 ओबीसी 26 SC/ST 5 साल का छूट मिल जाता है, आपका 28 साल रहेगा। बाकी देखो आप लोग कहोगे कुछ बच्चा हमसे सवाल पूछेगा, और जेन्युइन सवाल भी है कि पिछला वैकेंसी का भी फिजिकल सर चालू नहीं किया है, तो क्या इस पर 27 तारीख को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन निकालना जो काम है एसएससी का काम है, फिजिकल कराना भैया किसका काम है, जितना भी अर्धसैनिक बने इसका काम है। एसएससी का भैया नोटिफिकेशन निकालो, आप फिजिकल समय पर करा पाते हो कि नहीं वो उसका मतलब नहीं। एसएससी नोटिफिकेशन कभी कभी होता है 5-6 दिन डिले करके भी निकाल सकता है। अब भाई 27 को ना निकल कर अगस्त में सितंबर के महीने में निकाल सकता है, कभी कभी ये होता है दोस्तों। तो आपको मान के चलना है वैकेंसी भैया बस आ गई है, समझ लो लगभग 27 को, नहीं तो 10 दिन बाद ऊपर नीचे निकल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिले होगा फिजिकल के चक्कर में पड़ा रहेगा, ये मान के चलिए। जिन बच्चों को इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट वैकेंसी इंतजार कर रहा है आपका। बाकी दिसंबर से जनवरी में आपका पेपर होगा, और 10वीं पास भी वैकेंसी होता है, आपको जानकारी होगा। जिनको सिलेबस नहीं पता मैं बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना रिटन फिजिकल मेडिकल डीबीएसए करके होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें सिलेबस में 80 क्वेश्चन 160 नंबर का। आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे सर कि इसमें बदलाव भी हो सकता है, नहीं भैया बदलाव नहीं होगा, यही रहेगा 60 मिनट का समय। अब निगेटिव पर बहुत कंफ्यूजन था, एक 1/4 को 1/8, पिछला देखो 1/8 था ना भैया, वही मान के चल रहे 1/8 आपका निगेटिव रहेगा। तो भैया नाम मात्र का सभी क्वेश्चन आपको टच करके आना है, ठीक है। रीजनिंग 20, मैथ 20, जीके जीएस 20 और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। ये कब चूज करना होता है भैया, आप लोग एग्जाम देने जाओगे ना तब चूज कर लीजिएगा कौन सा देख आपका रहेगा, ठीक है। उस टाइम आपका ये बाकी हाइट 170, 157, एसटी का 62.5 मेल में, फीमेल में 150, क्लियर है। ये दोस्तों चेस्ट आपका से 85, एसटी है 76 से 81, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट 1.6 8.5 मिनट का होता है। सैलरी कितना मिलता है भाई, देखो स्टार्टिंग जो सैलरी मिलता है ना 30,000 से ज़्यादा मिलता है सैलरी। हालांकि देखो ना 21,700 से लेकर दोस्तों 69,100 लिखा रहता है, लेकिन इन हैंड 30,000 से ज़्यादा, क्योंकि तमाम अलाउंसेस जोखिम स्थान और दोस्तों उसके अनुसार 30,000 मिनिमम 35,000 भी मिल सकता है आपका सैलरी। सीआईएसएफ में अगर नक्सल वाला इलाका में ड्यूटी रहता है आपका सीआरपीएफ का, दंतेवाड़ा, सुकमा, लालगढ़, ये सब दोस्तों जगह पर ड्यूटी खतरा, तो भैया जोखिम का अलग से अलाउंसेस बनता है। तो वो सब दोस्तों चीज़ें हैं, तो ये सब मैं बता रहा। अब आप पूछोगे सर कौन सा हमको चॉइस करना चाहिए, ये जो देख रहे हो ना ऑल इंडिया वाला, ये दोनों, इसका 1-2 नंबर पर डालिएगा। क्योंकि क्या जानता है, आप जानते हो कि भैया आप मान चलो हमारा रिजल्ट अच्छा 90 नंबर मार दिए, ये मिल गया, सभी चॉइस डालना है 1 नंबर पर हाईएस्ट डालो ना, ऊपर से नीचे वो मिले, वो सबको मिलाया जाएगा, जिसमें आप क्वालिफाई हो जाए ये आपका सिलेक्शन। इस पर हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मोटा मोटी हम बता रहे हैं ना कि सबसे हार्ड वाला आप डालिएगा, सबसे जो बेस्ट है वो पहले डालना है आपको। घबराना नहीं है कि भैया हमें तो उतना, हम 90 नंबर पर सर कट ऑफ जा रहा है, हमारा तो भैया हम 60 नंबर के लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला डालो ना 90, एक का गया दोस्तों 80, एक का गया आपका 70, एक का गया 60, एक का गया 50, एक का गया 40, तमाम फोर्सेस का। तो मान के चलो दोस्तों आपका 60 ही नंबर है, तो नीचे वाला छोड़कर मान के चलो ये दोनों छोड़कर तीसरा मिलेगा ना सबसे अच्छा जो इसमें से है। अब सवाल उठता है कि इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो जोखिम कम है वो, इस पर सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, तो वो आपका दिखाएंगे अलग से।
तो यही आपको जानकारी देनी थी भैया। टोटल नंबर पोस्ट के बारे में मैंने बताया, नोटिस भी मैंने आपको दिखाया और कब से एज की गणना वगैरह सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया। कोई सवाल कोई डाउट हो कमेंट आपके लिए ओपन है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, उसको भैया आप लोग क्या करोगे ना, ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर डेली क्विज वगैरह होता रहता है। और दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।